और चलिए शायद कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि मेरी को भी दिखने दें ताकि मैं बहनों से ठीक से बात कर सकूं। सामने से थोड़े हटना पड़ेगा, थोड़े साइड में रह के करें। हमारी महापौर बहन मालती राय जी, पूर्व महापौर, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई आलोक शर्मा जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण और मेरी लाडली बहनाओं, आप सबको प्रणाम करता हूं। यहां पुलिस के मित्र भी हट जाएं, भाई बहन के बीच में कोई ना रहे। भाई इधर से हट जाएं, थोड़ी देर में बात कर लूंगा बहनों से। मेरी बहनों, आपने अभी गीत गा के भजन, साइड में हटो ना, दिखने दो ना इनको भी। आपने भजन गा के अपने भाई को आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। और बहनों के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा है, बचपन से देखा है। ये जो मेरे दिल में प्रेम है बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उसका कारण है बचपन में मैंने देखा अपने घर में ही बेटा जन्म लेता था तो बधाइयां गाई जाती थी, गीत गाए जाते थे, खुशियां मनाई जाती थी, भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। अब मैं तब से सोचता था, ये मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको, क्यों ये योजना बन रही है, मैं दिल की बात बता रहा हूं। मेरी बहनों, मेरी आत्मा रोती थी कि भगवान ये अन्याय क्यों होता है। आखिर एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, लेकिन बेटियों से भेद क्यों किया जाता है। भैया कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, अब सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है बुढ़ापे में। लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस अपने मां बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही है कि नहीं। समाज इतना बेरहम कैसे हो गया। पति पत्नी में लड़ाई हुई तो मैंने देखा गांव में ही उठाया थप्पड़ मार दिया, और कोई तो डंडा भी मार देते थे। कोई कहता था निकल मेरे घर से। और मेरी आत्मा रोती थी कि अन्याय क्यों भगवान। दोनों को भगवान ने बनाया। मैं पुरुषों से कहता हूं, इंसानों से कहता हूं कि सोचो, क्या बेटी नहीं हुई तो दुनिया चलेगी? आप बताओ, चल सकती है क्या दुनिया? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, ये भी बता दो। तो सृष्टि का चक्र पति पत्नी, बेटा बेटी दोनों मिलकर चलाते हैं, फिर महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? और आप देखो, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मन में दर्द हो, आत्मा रोती थी। पहले आलोक यहां पे है मेरे साथ, जब मैं कुछ भी नहीं था, विधायक सांसद बना तो मैं बेटियों की शादी करता था अपने क्षेत्र में, गरीब कन्याओं की शादी, अपने पैसा दोस्तों के पैसा मिला के। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना बना दी। और अब 49,000 रुपया का सीधा चेक मिलेगा, बेटियों को शादी सामूहिक रूप से करते हैं, ताकि बेटी को बोझ मत मानो। भाई बेटी की शादी अब मामा तो मुख्यमंत्री है, मैं करूंगा। फिर दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, सबको पता ना लाडली लक्ष्मी के बारे में। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, अरे भैया आन दो बेटी को, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी, 2,000 लाडली बेटी को, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी, 4,000
10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500 दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 दूंगा। और बेटी अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा। तो आने दो भाई, बेटियों की क्या कुछ चिंता करते हो। कई लोगों ने कोक को कत्ल खाना बनवा दिया, बताओ। पता चल गया पेट में कौन है, बेटा है, आने दो बेटी है, बोले डॉक्टर से कह दिया कि भाई मार दो तुम। तो बताओ पाप हुआ कि नहीं है? बहनों बताओ हुआ कि नहीं हुआ? हम कैसे इतने निर्दय हो सकते हैं कि बेटी को कोख में ही मार दें? 1000 बेटों पर 900 बेटियां रह गई, बताओ। तब ये लाडली लक्ष्मी बनी। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस है। एक काम और किया मैंने, मालती है यहां पे, ये भैया लोग पुरुष वर्ग बहनों को चुनाव नहीं लड़ने देते थे। घर में बैठ, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे, मेयर, पार्षद, सरपंच। मैंने एक तरकीब निकाली कि जब तक मेरी बहनें चुनाव लड़के सरकार नहीं चलाएगी तब तक इनका भला नहीं होने वाला। तो हमने तय किया कि आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेगी, भैया खड़े ही नहीं हो सकते वहां। तो अब देखो मालती राय महापौर बन गई। ईमानदारी से बताना, अगर ये मैं नहीं करता तो महिलाएं बनती क्या मेयर? ये आदमी लोग नहीं बनने देते, खुद ही बनेंगे। रोटी बना, चल घर में। हमने कहा बहनें सरकार भी चलाएंगे। अच्छा, एक मैंने तरकीब और निकाली, आज मैं राज खोलता हूं तुमसे। मकान खरीदना हो तो कौन के नाम पे खरीदेंगे? साहब के नाम पे। दुकान खरीदना हो साहब के नाम पे। खेत खरीदना हो साहब के नाम पे। मैंने तरकीब निकाली कि ऐसा करो शिवराज, अगर कोई बहन के नाम पे जमीन खरीदता है तो उससे जो हम रजिस्ट्री का शुल्क लेते हैं, स्टाम्प शुल्क, वो ही कम कर दो तुम। तो हमने तय कर दिया, बहन के नाम पे खरीदोगे तो 1% लगेगा, भाई के नाम पे खरीदोगे तो 3% लगेगा। अब कई लोगों ने फिर कहा अपनी पत्नी से, तेरे नाम कर रहा हूं, मेरे नाम पैसा ज्यादा लग रहा है, तेरे नाम। तो बहनों के नाम दुकान मकान आना शुरू हो गया। सही बात है कि नहीं, बताओ। अभी कई बार गुस्सा हुआ, बोले निकल घर से। अब मकान जितने प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं उनमें पति के साथ पत्नी का नाम भी रहेगा। और ये पट्टे भी देने वाला हूं तो पति पत्नी दोनों के नाम से। ठीक बात है कि नहीं? भर्ती की बात आई नौकरियों में तो ये पुलिस की बेटियां खड़ी देखो। मेरी बेटियां पुलिस में आए इसलिए मैंने तय किया 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करना जरूरी है। कुछ पुलिस अफसर ने कहा, सर क्या कर रहे हो, कबाड़ा हो जाएगा, ये लड़कियां कैसे चलाएंगी? अब देखो कोई कम दिख रही है हमारी बेटियां, नंबर 1 है। मैंने कह रही ये कानून व्यवस्था भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। तो धीरे धीरे मैंने जमाने को बदलने की कोशिश की। मेरी बहनों, जमाने को बदलने की कोशिश की कि बहनों की भी इज्जत करो, उनको भी तो जीने का हक है भाई, उनको भी तो मुस्कुराने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था मेरी गरीब बहनें या निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए